इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट की प्रतीक्षा कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं कि किस दिन आपका फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट यानी प्रथम चयन सूची जारी होने वाला है। आप सभी को पता है OFSS के माध्यम से सभी विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सारे संकायों में, और अब यह तिथि तय हो गई है कि किस दिन प्रथम चयन सूची यानी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल रही है कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है, उसका डेट क्या होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगा। सबसे पहले आपको बता दूं चयन सूची कैसे बना है। जो चयन सूची जारी होने वाली है वो कैसे बना है, तो सभी को पता है कि हर कॉलेज में सीट फिक्स है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबका सीट फिक्स है। सीट से ज़्यादा नामांकन नहीं होगा। तो प्रथम क्राइटेरिया जितना सीट अधिकतम उतना ही नामांकन उस कॉलेज में। दूसरी बात, 10th में जो आपका परसेंटेज आया है 10वीं की परीक्षा में, वो परसेंटेज मेरिट के आधार पर आपका नामांकन होगा। यानी जिनका ज़्यादा परसेंटेज है उनको पहले चांस मिलेगा, वो मेरिट के आधार पर उनका नामांकन होगा। तीसरी बात, आरक्षण का प्रावधान लागू है, लेकिन यह आरक्षण केवल बिहार राज्य के मूल निवासी को ही प्राप्त है। शेड्यूल कास्ट 16%, शेड्यूल ट्राइब 1%, EBC 18%, वीमेन बैकवर्ड क्लास 3% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं उनको 10% का रिजर्वेशन है, और बाकी सीटें जनरल क्लास के लिए है। तो ये है। इसके अलावा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने कॉलेज का विकल्प भरा है वो विकल्प मेरिट लिस्ट में तय होगा। आपने जो विकल्प नहीं भरे हैं वो विकल्प आपके लिए आपका नाम पर विचार नहीं होगा। मिनिमम 10 अधिकतम 20 कॉलेज का विकल्प भरना था। और पांचवी बात, आपने जहां से मैट्रिक की पढ़ाई की है अगर उसी इंटर स्तरीय +2 स्कूल से आप इंटर भी करना चाहते हैं जहां से आपने मैट्रिक की है, तो ऐसे विद्यार्थी को नामांकन में फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा। तो 5 बातें हो गई। टोटल सीट, उससे ज़्यादा नामांकन नहीं। 10th में आपका परसेंटेज क्या है। तीसरा, रिजर्वेशन। चौथा, आपने जो विकल्प भरा है कॉलेज का। और पांचवा, अगर मैट्रिक और इंटर सेम से ही है और आपने विकल्प भरा है तो यहाँ आपको प्रायोरिटी मिलेगी। फिर मैं बता दूँ कौन कौन सा फैकल्टी है जहाँ पर ये इंटर में एडमिशन होगा। तो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इसमें IAC का ये कोर्स होगा। इसके लिए कई लोगों ने विकल्प भरा है। एग्रीकल्चर भी है, कला है, आर्ट्स है, वाणिज्य है, और पहली बार इस बार मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है वोकेशनल स्टडी यानी व्यावसायिक शिक्षा के लिए भी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फर्स्ट, सूचीपत्र इंटीमेशन लेटर आपको मिल जाएगा। जैसे मेरिट लिस्ट डेट में बता रहा हूँ, आपको तुरंत डेट में बता रहा हूँ किस डेट को जारी होगा मेरिट लिस्ट। जैसे ही जारी होगा आपके ईमेल ID पर आपको एडमिशन इंटीमेशन लेटर मिलेगा, जिसे कहते हैं चयन सूची। यानी वो लेकर आपको कॉलेज जाना होगा और उसमें लिखा होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। ठीक है, तो इंटीमेशन लेटर, और ये आप लॉगिन करके भी OFSS पोर्टल पर स्टूडेंट्स लॉगिन के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं। दूसरा, सामान्य आवेदन पत्र, इसे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्लाई करने के लिए पहले आपने भर चुके हैं। तीसरी, 10वीं पास का SSC स्कूल से निकलवा लेना है आपको, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। चौथी बात, 10वीं पास का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपको केवल अभी प्रोविज़नल मिला है तो प्रोविज़नल ही आपको देना है, और 10वीं का मार्कशीट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप CBSE से आ रहे हैं तो माइग्रेशन देना पड़ेगा। अगर बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक किए हैं और बिहार बोर्ड में ही इंटर कर रहे हैं, माइग्रेशन नहीं देना है, बोर्ड बदलने पर देना पड़ता है। राइट, एंड देन कैटेगरी और कास्ट सर्टिफिकेट। सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इफ़ you want reservation that benefits, then जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में है कैटेगरी का, कास्ट का, वो आपको देना है। एंड देन along with that पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपको 5, ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है A to G, जो कि आपको सबमिट करना है। जो कॉलेज आपको अलॉट होगा वहाँ लेके जाना है। और मैं बता दूँ प्रथम चयन सूची का जो प्रकाशन है वो आपको हो रहा है
थर्सडे 11 अगस्त 2022 को। तो ये रिलीज होगा सभी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, वोकेशनल सभी के लिए सारे सीटों पर एक साथ 11 अगस्त 2022 को प्रथम चयन सूची का प्रकाशन होगा और आपको जो कॉलेज इसके अनुसार आवंटित होगा उसके अनुसार 11 से लेकर 18 अगस्त के बीच में आपको जो अलॉटेड स्कूल कॉलेज है वहाँ जाके आपको एडमिशन लेना है। इसके अनुसार इम्पोर्टेंट बात है। फिर चयन सूची आपको मैं बता दूं, फर्स्ट चयन सूची जो सीट बच जाएगा उसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद जो सीट बच जाएगा फिर थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। इसमें नहीं, चयन सूची के अनुसार एडमिशन लेना अनिवार्य है। इस बात को आपको समझना बेहद ज़रूरी है। चयन सूची के अनुसार एडमिशन लेना मस्ट है। जहाँ पर आपका नाम आया है, जिस कॉलेज में जहाँ आपका सिलेक्शन हुआ है, उस कॉलेज से अगर आप खुश नहीं हैं तो भी उस कॉलेज में आप दिए गए समय में एडमिशन लीजिए। अगर आप नहीं लेते हैं दिए गए समय के दौरान तो पूरे OFSS पोर्टल से ही आपका नाम हट जाएगा और आप इस साल एडमिशन नहीं ले पाएंगे। पहला इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी कॉलेज आपको मिले, चाहे आप हैप्पी हों, खुश हों या ना हों, आपको वहाँ जाकर एडमिशन ले लेना है। आप स्कूल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा। स्कूल का जो भी फीस है एडमिशन फ़ी देना है। स्कूल में जाकर सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताया उसका सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी देना होगा। इसके अलावा जब आप एडमिशन पैसा जमा कर दीजिएगा, वहाँ पर हो जाएगा, तो कि कॉलेज वाले की ड्यूटी है कि आपका एडमिशन ऑनलाइन अपडेट करें। ये कॉलेज का काम है, आपका काम नहीं है कि आपका एडमिशन अपडेट कर दे। क्योंकि आप पैसा दे दिए कॉलेज में जाकर, एडमिशन ले लिए, डॉक्यूमेंट दे दिए, तो फिर कॉलेज जो है उसी दिन या अगले दिन आपका नाम ऑनलाइन लॉगिन आईडी करके अपडेट करेगा और ये बहुत ज़रूरी है। चयन सूची के अनुसार कॉलेज में एडमिशन आपने ले लिया पर खुश नहीं हैं, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। यू आर नॉट हैप्पी, आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला तो क्या करेंगे? स्लाइड अप का विकल्प है। यू कैन डू स्लाइड अप। स्लाइड अप मतलब हायर उच्च प्राथमिकता वाला कॉलेज मिल सकता है, ऊपर वाला। सपोज आपको तीसरा नंबर का मिला, आप चाहते हैं दूसरा नंबर का, तो फिर स्लाइड अप कर सकते हैं। लेकिन ये स्लाइड अप तभी कीजिएगा जब एडमिशन एक बार ले लीजिएगा। ये स्लाइड अप ऑनलाइन होगा OFSS पोर्टल पर स्टूडेंट्स लॉगिन के माध्यम से। समझिए बात को कि जिस कॉलेज में आप चाहते हैं स्लाइड अप ऑप्शन निर्धारित समय के दौरान यानी 11 से 18 अगस्त के बीच आप एडमिशन तो लेंगे ही, साथ साथ एडमिशन लेने के बाद ऑनलाइन स्लाइड अप का विकल्प आपको देना है। OFSS पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन स्टूडेंट्स लॉगिन करके स्लाइड अप ऑप्शन जस्ट क्लिक कीजिएगा, स्लाइड अप हो जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन काम होना है और अगर सीट खाली रहता है तो स्लाइड अप वालों का नाम आएगा, आपको फिर नया कॉलेज मिलेगा सेकंड मेरिट लिस्ट में या थर्ड मेरिट लिस्ट में, तो वो उन्हीं को मिलेगा जो स्लाइड अप किए हैं। लेकिन स्लाइड अप भी 11 से 18 अगस्त के बीच ही करना है और इसी दौरान एडमिशन, लेकिन एडमिशन के बाद ही स्लाइड अप वैलिड है। सपोज आपने एडमिशन नहीं लिया, स्लाइड अप कर दिया, तो उसका कोई वैलिडिटी नहीं है, स्लाइड अप मान्य नहीं है। स्लाइड अप में नाम आने पर नए कॉलेज में एडमिशन लेना ही होगा। तो आपने पहले कॉलेज ले लिया मान लीजिए, उसके बाद स्लाइड अप कर दिया और फिर स्लाइड अप में नया कॉलेज आ गया, तो नए कॉलेज में अब लेना पड़ेगा। पुराना वाला जो एडमिशन आप लिए थे वो स्वतः कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको स्लाइड अप के बाद जो नया कॉलेज मिला है वहाँ आपको एडमिशन लेना ही लेना होगा, क्योंकि पुराना वाला एडमिशन जैसे ही नाम आया स्लाइड अप के बाद नया कॉलेज में, तो पुराना वाला एडमिशन कैंसिल हो गया। स्लाइड अप में नाम आने पर पूर्व में जहां आपने एडमिशन लिए थे उस कॉलेज का एडमिशन स्वतः कैंसिल हो जाता है। नए कॉलेज में आपको फिर से पैसा नहीं देना है, पुराना कॉलेज पैसा वापस लौटा देता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयन सूची में नाम नहीं आया मान लीजिए, अब इंटरमीडिएट में एडमिशन कैसे होगा, आगे क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग का होता ऐसा हो सकता है न फर्स्ट में आया, न सेकंड में, न थर्ड में। ऐसी स्थिति में स्पॉट एडमिशन होगा। जिस विद्यार्थी का प्रथम, द्वितीय, तृतीय चयन सूची में नामांकन के बाद भी कुछ सीट बच जाता है तो बचे हुए सीट पर स्पॉट एडमिशन के लिए आपको सूचना दी जाएगी और आप ऑनलाइन अप्लाई फिर से कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। स्पॉट में बहुत सा सीट खाली रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एडमिशन तभी कंफर्म आ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने कॉलेज गए, कॉलेज में नाम भी आ गया, कॉलेज गए भी, पैसा भी दे दिया, डॉक्यूमेंट भी जमा कर दिया, लेकिन अगर कॉलेज वाले ने गलती से आपका नाम अपडेट नहीं किया ऑनलाइन OFSS पोर्टल पर,
तो ये जान लीजिए कि आपका एडमिशन बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, एडमिशन लिया हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए सबसे ज़रूरी जानने वाली बात है कि एडमिशन तभी कन्फर्म माना जाएगा जब कॉलेज द्वारा आपका एडमिशन OFSS पोर्टल पर अद्यतन अपडेट कर दिया जाए। अगर कॉलेज द्वारा आपका एडमिशन ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जाता है तो आपका एडमिशन स्वतः कंप्यूटर ही कैंसिल कर देगा। ये सॉफ्टवेयर में ही प्रावधान है। भले ही कॉलेज में आप पैसा दे चुके हैं, डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, तो आपको कॉलेज वाले से पूछना चाहिए कि मेरा अपडेशन हुआ कि नहीं हुआ, अद्यतन हुआ कि नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है। OFSS कैफ चयन सूची, आरक्षण, स्लाइड अप प्रक्रिया, स्पॉट, कॉलेज नामांकन शुल्क, कोई भी प्रश्न है, शंका है तो इस OFSS वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप हिंदी या अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकते हैं। संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। पूरी व्यवस्था हमारे तरफ से है बिहार बोर्ड में। कहीं कोई डाउट होगा आप हमसे प्रश्न पूछिए, आपको पूरी सहायता दी जाएगी। जहाँ पर भी कोई डाउट होगा तो इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जो ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में जाकर आप हिंदी अंग्रेजी में प्रश्न पूछ सकते हैं और इस प्रश्नों का उत्तर उसी दिन दिया जाता है। सभी विद्यार्थी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। अब ये इतना महत्वपूर्ण वीडियो है कि इसको आप एक एक फ्रेंड को जो इंटर में एडमिशन ले रहे हैं इस साल 2022 में, उनके पास होना चाहिए, इसलिए कि उनको जानकारी मिल सके। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयरिंग एंड शेयरिंग अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, लोग जान सकें कि ये क्या है, कैसे होगा, कब होगा, तब आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बेस्ट विशेष फॉर इंटरमीडिएट एडमिशन 2022। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट का स्वागत रहेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।